हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यूब। तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम गेट 2019 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में यहां पे एक सी फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि जब भी हम लोग इस फंक्शन में एक पॉजिटिव इंटीजर को पास कराएंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन का नाम है कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट। अब इस फंक्शन में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को पास कराना है। ठीक है, लेट अस से मैंने इस फंक्शन में 4 को पास करा दिया। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 4 से। एक वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 4 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इफ कंडीशन को चेक किया जा रहा है। ठीक है, कंडीशन है n इज लेस देन 0। यहां पे n की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। ठीक है, अब एल्स ब्लॉक में फिर से उसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फिर से कन्वर्ट को कॉल किया जा रहा है और पास किया जा रहा है n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन फिर से कन्वर्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और पास कराएगा n डिवाइडेड बाई 2। n क्या है? 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। ठीक है, अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन को जिसने कॉल किया है, ठीक है, इस फंक्शन को जिसने कॉल किया है वो अपने सारे इंफॉर्मेशन के साथ, अपने सारे डेटा के साथ स्टोर हो जाएगा स्टैक में। एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा और यहां पे कन्वर्ट 4, ठीक है, कन्वर्ट 4 और इसका सारा डेटा C4 और इसका वेरिएबल N4 मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टैक में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ये नया फंक्शन कॉल होगा, इस नए फंक्शन कॉल के लिए एक नया वेरिएबल N मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से। ठीक है, फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज लेस देन 0, 2 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे, फिर से वही फंक्शन कॉल होगा और पास कराएंगे n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन फिर से कन्वर्ट को कॉल करेगा। ठीक है, ये फंक्शन फिर से कन्वर्ट को कॉल करेगा और पास कराएंगे n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। ठीक है, अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो इस फंक्शन को जिसने भी कॉल किया है, ठीक है, इस फंक्शन को जिसने भी कॉल किया है वो अपने सारे डेटा के साथ स्टैक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट 2 और इसका वेरिएबल n जिसकी वैल्यू है 2। ठीक है, ये स्टैक में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक और नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज लेस देन 0, n क्या है? n 1 है, 1 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। अब एल्स ब्लॉक में फिर से वही फंक्शन कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ट फिर से कन्वर्ट को कॉल करेगा और पास कराएंगे n डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहां पे n का डेटा टाइप क्या है? n का डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, 2 का डेटा टाइप भी इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, तो रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.5। अब 0.5 में हम लोग सिर्फ इंटीजर पार्ट यानी कि 0 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को जिसने भी कॉल किया है वो फिर से स्टैक में स्टोर हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट 1 और इसका वेरिएबल n ये फिर से स्टैक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक और नया वेरिएबल n मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, फिर से हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और एल्स ब्लॉक में आने के बाद फिर से कन्वर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो कन्वर्ट 0। ठीक है, कन्वर्ट 0 फिर से कॉल करेगा कन्वर्ट को
और पास कराएंगे n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n क्या है, n 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कन्वर्ट जीरो ने कन्वर्ट जीरो को कॉल किया, ठीक है, फिर से कन्वर्ट जीरो को कॉल करेगा और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारी स्टैक की मेमोरी फुल ना हो जाए, ठीक है। जब स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, यहां पे बीसीडी ऑप्शन में कह रहा है विल प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में कह रहा है कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करेगा, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। ये इन तीन ऑप्शन में कह रहा है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन ए में कह रहा है कि विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन